वीबीटी संकुल यौगिकों की व्याख्या कैसे करती है? आइए जानते हैं वीबीटी यानी संयोजकता बंध सिद्धांत के बारे में। इस सिद्धांत के अनुसार लिगेंडों का प्रभाव में धातु परमाणु या फिर आयन अपने N-1D, NS और NP अथवा NS, NP, ND कक्षकों का उपयोग संकरण के लिए कर सकता है। यानी अंदर वाला D कक्षक या बाहर वाला D कक्षक के साथ में NS और NP कक्षकों का उपयोग संकरण के लिए कर सकता है, जिससे विभिन्न ज्यामितियों जैसे अष्टफलकीय, चतुष्फलकीय, वर्ग समतलीय आदि के समकक्ष कक्षक उपलब्ध हो सके। ये संकरित कक्षक उन लिगेंडों की कक्षों के साथ अतिव्यापन कर सकते हैं जो अपना इलेक्ट्रॉन युगल आबंधन के लिए दान करते हैं। नेक्स्ट है कि संयोजकता आबंध सिद्धांत के आधार पर संकुल के चुंबकीय व्यवहार से सामान्यतः इसकी ज्यामिति का अनुमान लगाया जा सकता है। यानी आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो इसी पर बेस्ड होगा कि आपसे चुंबकीय व्यवहार के बारे में बताया जाएगा कि इसका चुंबकीय आघूर्ण है म्यू कितना है और इसकी ज्यामिति बताइए कि इसकी आकृति क्या है, ये पूछा जाएगा। नेक्स्ट चलिए हम जानने की कोशिश करते हैं कि संकरित कक्षक कैसे निर्माण होता है और ये क्या है। मान लो कि एग्जाम्पल लो कि एक संकुल यौगिक है ML6 और इस पे कुछ चार्ज है प्लस या फिर माइनस चार्ज है। अब इसके अंदर हम देखेंगे सबसे पहले जो मेटल है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। मान लो कि इसकी +2 है ऑक्सीडेशन स्टेट। इसके बाद में इसके संकरण के लिए हमें क्या देखेंगे, इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है, यानी N-1D में कितने इलेक्ट्रॉन हैं और NS में कितने हैं, NP में कितने। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इनका जो ऑर्बिटल डायग्राम है वो भी बना लेंगे। 1 2 3 4 5 6 5 और N के 1 और P के 3 ये बना लेंगे। इसके बाद में हम इसके इलेक्ट्रॉन जो लिगेंड है, लिगेंड के इलेक्ट्रॉन देने से पहले ये क्या करेंगे, संकरित कक्षक बनाएंगे। तो संकरित कक्षक बनाने से पहले हम देखेंगे कि लिगेंड कितने हैं, 6 लिगेंड है तो हमें 6 संकरित कक्षक चाहिए। तो या तो वो N अंदर वाले 2 कक्षक उपयोग में लेगा या फिर बाहर वाले, और ये मान लो कि अंदर वाले लेके D2sp3 6 कक्षक हो गए। 6 कक्षकों से संकरित कक्षक बनाते हैं और ये हो गए 1 2 3 4 5 एंड 6, ये हो गए D2sp3 संकरित कक्षक। और इनमें जो लिगेंड है वो अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करके क्या बनाएंगे, बॉन्ड, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाएंगे। इससे हम किसकी व्याख्या कर सकते हैं, इससे हम इसकी ज्यामिति की व्याख्या कर सकते हैं। और हमें इससे हम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है जो Dn-1D है, उनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के द्वारा हम किसकी व्याख्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन के द्वारा हम चुंबकत्व की व्याख्या कर सकते हैं कि चुंबकीय व्यवहार कैसा है, चुंबकीय व्यवहार इसकी व्याख्या कर सकते हैं। तो चलिए फिर से एक एग्जाम्पल के द्वारा देखते हैं। जैसे ये हमने एग्जाम्पल लिया है 2, एक तो कोबाल्ट का NH3 लिगेंड है, इसके साथ में कॉम्प्लेक्स है। एक कोबाल्ट का फ्लोराइड जो आयन है इसके साथ में कॉम्प्लेक्स है। दोनों की जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो 6 है, यानी 6 लिगेंड और मेटल बॉन्ड बने हुए हैं। तो अब सबसे पहले देखेंगे हम कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट। तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है +3 और इसमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है 3D के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन, 4s के अंदर 0 और 4p के अंदर 0। इसके बाद में 4d है वो भी 0 है, 4d है वो 0 है, 4d में 0 इलेक्ट्रॉन। अब हम क्या देखेंगे कि इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो कैसे बहते हैं, यानी जो संकरण है वो कैसे होता है। तो इसको देखने के लिए पहले वही इलेक्ट्रॉन भर दे कि ये है D 3D, ये दोनों 3D के हैं। तो 3D में इलेक्ट्रॉन भरेंगे 1 2 3 4 5 और 6। D के अंदर 6 है, दोनों में भर देंगे। दोनों का अलग अलग बना रहे हैं, दोनों को एक साथ बना रहे हैं अभी, ठीक है। और 4s और 4p के अंदर 0 0 है, 4s 4p
और 4d में भी 0 है, जो अभी बनाया नहीं है, 4d में भी 0 है। ये है 4p, ये है 4s। तो ये है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिगेंड के, यानी संकरण से पहले। अब संकरण को देखने से पहले लिगेंड कौन सा है ये देखेंगे। तो लिगेंड इसमें कौन सा है, NH3 NH3 है, और इसमें है F-। NH3 है एक प्रबल लिगेंड, और ये क्या है, दुर्बल। अब प्रबल और दुर्बल से क्या होगा, जो प्रबल लिगेंड होगा वो पेयरिंग करवा देगा, और जो दुर्बल होगा वो पेयरिंग नहीं करवा पाता, ये याद रखना। अब पेयरिंग से क्या होगा, जैसे ये जो इलेक्ट्रॉन है कहाँ से कहाँ जाएंगे, पेयरिंग में जब लिगेंड बॉन्ड बनाएगा तो ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ पेयर बना लेगा, ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ में पेयर बना लेगा, यानी नया जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो इसका होगा, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 2, और इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन। इसमें जो 3d है इसके 2 कक्षक हैं वो खाली रह जाते हैं, इसलिए इसका संकरण है वो हो जाएगा D2sp3, यानी 6 लिगेंड है और 6 कक्षक मिलके D2sp3 संकरण बना लेंगे, और इसका जो 6 इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर कोबाल्ट +3 में वो पेयर हो जाएंगे। लेकिन इस जो फ्लोराइड आयन के साथ में जो संकुल है ये दुर्बल लिगेंड है, दुर्बल लिगेंड के कारण इसमें पेयरिंग नहीं होती, तो इसमें जो संकरण है, जो बाहर के कक्षक हैं 4s से लेकर d तक, ये संकरित कक्षक बनाएंगे। तो 6, इसमें भी 6 लिगेंड है, तो 6 लिगेंड, तो कितने चाहिए, संकरित कक्षक 6 चाहिए, इसीलिए sp3 और d2, यानी बाहर वाले d कक्षक काम में आ रहे हैं, तो d2, ये संकरण इसका होगा। ये हो गया DsP3D2 संकरण, और ये हो गया D2sp3 संकरण। इसके बाद में इसकी व्याख्या करें कि ये इसकी ज्यामिति क्या होती है, तो इन दोनों की ज्यामिति सेम होती है, यानी ये अष्टफलकीय है। अब आपको पता चल गया होगा कि दुर्बल लिगेंड और प्रबल लिगेंड से क्या होता है, यानी दुर्बल लिगेंड पेयरिंग नहीं करवा पाता, प्रबल लिगेंड पेयरिंग करवा पाता है, जिससे ये क्या आएगा, प्रतिचुंबकीय, क्योंकि इसमें जो इलेक्ट्रॉन है, जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उनकी संख्या 0 है, n बराबर 0 है, तो ये प्रतिचुंबकीय आ गया। ये आ गया अनुचुंबकीय। जो फ्लोराइड के साथ में जो संकुल बना हुआ है वो है अनुचुंबकीय, क्योंकि इसमें n अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो है 4, यानी इसका म्यू है चुंबकीय गुण वो कुछ ना कुछ जरूर होगा, बोर मैग्नेटॉन। तो ये था कि किस प्रकार से संकरण होता है और दुर्बल और प्रबल लिगेंड किस प्रकार प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स क्या होता है। यदि n-1d कक्षक भाग ले रहे हैं संकरण में तो वो हो गया इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, यदि n-d कक्षक भाग ले रहे हैं तो वो हो गया आउटर ऑर्बिटल। जैसे हमने जो कोबाल्ट के साथ में जब NH3 का संकुल बना हुआ है ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स का उदाहरण है, और फ्लोराइड के साथ में जो कोबाल्ट का संकुल बना हुआ है वो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स का उदाहरण है। ये याद रखना आपको, अगर क्योंकि इसके अंदर d बाहर वाले 4d काम में आए हैं और इसमें 3d काम में आए अंदर वाले 4d, उसके बाद में 4s, 4d के साथ में 4d से पहले 4s और 4p, इसमें 4d के बाद में 4s 4p। तो d कक्षक बाहर वाले अगर काम में आ रहे हैं संकरण में तो आउटर, और अगर अंदर वाले काम में आ रहे हैं तो वो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट है कि ये एक बार हटा देता हूं, जो स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्स है या स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स है ये कौन से होते हैं। अगर पेयरिंग हो रही है, अगर पेयरिंग हो रही है तो उस कॉम्प्लेक्स को बोलेंगे स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्स, यानी पेयरिंग हुई है। अगर पेयरिंग नहीं हो रही, यहाँ पे पेयरिंग नहीं हो रही, जैसे ये सेम एग्जांपल, तो इसको बोलेंगे स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट देखते हैं कि निम्न परचक्रण संकुल यानी लो स्पिन कॉम्प्लेक्स और हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, इनमें अंतर क्या है।
लो स्पिन कॉम्प्लेक्स जिनमें पेयरिंग हो जाती है, पेयरिंग होने से सिर्फ यहाँ पे इतना याद रखना है कि जो पेयर कॉम्प्लेक्स होंगे, स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्स, वो ही लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होते हैं, और जो स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स होते हैं वो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होते हैं। यहाँ पर इतना याद रखें, बस ज़्यादा इसको डीप में नहीं जाना।